और चलिए बड़ी खबर ये है कि तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है और झटका ये है कि उन्हें अपना बंगला खाली करना होगा। पुराने आदेश को जैसे कि वैसा रखा गया है। अब वक्त उनके पास 10 दिनों का है, तेजस्वी के पास, जो 10 दिन बाद अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज इसी कड़ी में महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। पटना में तेजस्वी के आवास पर बैठक होनी है। शाम 6 बजे होने वाली बैठक में महागठबंधन के सभी नेता होंगे। बैठक में शरद यादव, मदन मोहन झा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी शिरकत करेंगे। उम्मीद यह है कि इस बैठक में महागठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और साथ ही सीटों को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि महागठबंधन के कई नेता इस संबंध में रिम्स जाकर लालू प्रसाद से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। तो आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहां एनडीए की तरह हकमारी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि माछ भात भोज में वे शामिल होंगे और इसी दौरान महागठबंधन को जिताने की रणनीति पर भी बन जाएगी। भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। वीआईपी पार्टी जो महागठबंधन में एक मेंबर है, उसका यह नारा है और उसी के अनुकूल आज वहां भोज का इंतजाम उन्होंने किया है और महागठबंधन के सभी दल के लोग भी मिलेंगे। अलग से मीटिंग भी रखी गई है और उस पर सीट शेयरिंग कैसे क्या होना है उस पर अंतिम रूप से कुछ तय होगा। बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टीज में नहीं है कि दूसरे का हक मार के और अपना हक जो नाजायज हक है उसको कब्जा कर ले। उनके यहाँ वैसा था जिसका नतीजा भी सामने है, देश भर में अब भुगत रहे हैं बीजेपी के लोग भी। तो महागठबंधन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, सब लोग उदार मन से हैं और टारगेट है देश से एनडीए की सरकार और आगे आने वाले दिनों में बिहार से भी एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना टारगेट यह है। इसलिए इसमें कहीं कोई उनके आरोप का, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। एकदम 100% उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। बात लगभग हो भी चुकी है, औपचारिकता है, बस उसको करके और फिर हम लोग तो बिहार में महागठबंधन की बैठक को कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बड़ा बताया। पुनिया का कहना है कि बीजेपी डूबती नैया है, इसलिए उनके सहयोगी उनसे भाग रहे हैं। बिहार में इनके नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी वो कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में राम मंदिर और 3 तलाक का मुद्दा भारी पड़ेगा, वो हारेंगे इसकी वजह से। और सब जगह उपेंद्र कुशवाहा जी उनको छोड़ के जा चुके हैं, यूपीए में शामिल हो चुके हैं। कहाँ गिनाएं, पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी के अलाइज उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये डूबता जहाज है, इसके साथ रहने से नुकसान ही नुकसान। और तेजस्वी के आवास पर शाम 6 बजे बैठक होनी है, लेकिन बैठक को लेकर क्या है तैयारियां, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की आज अहम बैठक है, एक औपचारिक बैठक इसको कह सकते हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर यह बैठक होने वाली है शाम के 6 बजे। इस वक्त हम खड़े हैं तेजस्वी आवास, जो 5 देश रत्न मार्ग है, वहां पे इसी घर में आज शाम में बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल, शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, तमाम जो घटक दल हैं आरजेडी के साथ कांग्रेस, ये सब लोग मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज एक कोशिश की जाएगी इस बैठक में कि एक आम सहमति बनाई जा सके। आम सहमति इस बात के लिए क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में घमासान मचा, सीटों को लेकर जो खींचतान हुई, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर हो गए, तो तमाम जो दावेदारी तमाम पार्टियों की दावेदारी है, वहाँ महागठबंधन में भी जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो 4 सीटें मांग रहे हैं। जैसे कि अंदर खाने में खबर है, आरजेडी 20 से कम में मंजूर नहीं है और तमाम नेता यानी कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो है वो 10 से 12 सीटें की अपेक्षा रखती है। तमाम जो छोटी पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो एक कोशिश होगी, एक मंथन होगा तमाम सीटों को लेकर, 40 सीटों पर मंथन होगा और आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में तमाम नेता बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। इससे पहले तमाम बड़े नेता लालू प्रसाद यादव से रिम्स में मुलाकात करके आए हैं, तो तमाम जो बातचीत हुई है उसका एक लबोलबाब शाम 6 बजे एक तमाम जो नेता है उनके साथ ये बैठक में निष्कर्ष पे निकला जाएगा। लेकिन जो बड़े नेता है वो ये कहते हैं कि इस बैठक
का ये आखिरी बैठक नहीं होगी, जबकि इसका जो सीटों का जो घोषणा है वो अंतिम रूप बाद में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये बैठक काफी अहम है इस मायने से कि एक आम सहमति बनाने के लिए एक औपचारिक बैठक है। कैमरामैन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो महागठबंधन की आज होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि सीटों का बंटवारा होटवार जेल से हो रहा है। महागठबंधन एक परिवार बचाने में लगी है, जबकि एनडीए देश को बचाने के लिए निकली है। वहीं बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि माछ भात शुभ संकेत होता है। दोपहर में माछ भात खाकर शाम में चाय की चुस्की पर चर्चा होगी। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, उपेंद्र कुशवाहा जी बैठेंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, कांग्रेस के राहुल गांधी के जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ हैं सो कॉल्ड, वो बैठेंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। क्या हो गया इन पार्टियों को मेरे समझ में नहीं आता। और इनके टिकट पर और इनके सीट पर मोहर लगी, होटवार जेल से मोहर लगेगी। और उपेंद्र जी चले थे शिक्षा बचाने के लिए, 4.5 पौने 5 साल तक रहे हम लोगों के साथ, नरेंद्र मोदी का नाम लेके घूमते रहे। जब दुनिया इनको पहचानने लगी तो जो लोग बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने का संकल्प लिए थे, उन्हीं के संकल्प पत्र पर आज हस्ताक्षर करने के लिए वो लोग बैठेंगे। माछ भात तो अपने आप में एक शुभ संकेत होता है। हम माछ भात खाकर शाम में गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ चर्चा करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है भाजपा जदयू को परास्त करना, उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। और विरोधी है, उनको कुछ तो बोलना है। उनको तो पहले ये बताना चाहिए, कल भाजपा ने दिल्ली में, रविवार था कल, दलित भाइयों को खिचड़ी खिलाया। रविवार को खिचड़ी नहीं खिलाया जाता है, न खाया जाता है। तो पहले वो अपना क्रियाकलापों को, संस्कार विचार को ठीक करें, तब महागठबंधन पर कोई प्रहार